Hello everyone, this is Vishal. Today we are going to discuss about employment job in agriculture sector. सो गाइस जितने भी एज ए एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं या डाउट में रहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सी गवर्नमेंट जॉब है, कौन सी लिमिटेड सेक्टर की जॉब है, कौन सी एनजीओ सेक्टर की जॉब है और कौन सी एज ए प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। तो आज का जो हमारा एज ए सेशन है उसी को डेडिकेटेड है। इसमें आज हम लोग जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, एनजीओ में है और अदर किसी भी सेक्टर में जॉब है और एज ए अपॉर्चुनिटी कंपैरिजन करेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट और नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट। सो आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट को देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट जो रहेगा हमारा सेक्टर वाइज जॉब इन एग्रीकल्चर, देन रहेगा क्वालिफिकेशन वाइज जॉब इन एग्रीकल्चर, देन थर्ड रहेगा एक्टिविटी टास्क वाइज जॉब इन एग्रीकल्चर, देन अपॉर्चुनिटी कंपैरिजन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर वाइज जॉब इन एग्रीकल्चर। जो पहले हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में देख लेते हैं कौन कौन सी जॉब एज ए निकलती है। तो फर्स्ट जो होती है वो साइंटिस्ट इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए साइंटिस्ट जो डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं, जितने भी एज ए आईसीआर के रिसर्च स्टेशन है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्टेशन है एज ए एटिक में, तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हमारा है प्रोफेसर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड लेक्चरर इन स्कूल्स। तो एज ए स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जितनी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, वो डायरेक्ट रिक्रूट करती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का। यूनिवर्सिटी में हर स्टेट का खुद का वो आयोग होता है। एज ए यूपी में यूपीएचएससी है तो एंड लेक्चरर्स इन स्कूल, और आप एज ए मास्टर के बाद डायरेक्टली हर स्टेट का वो पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट करके एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करके आप डायरेक्ट लेक्चरर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एसएमएस की डायरेक्ट वैकेंसी एज ए यूनिवर्सिटी के थ्रू रिलीज़ की जाती है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो एज ए हर स्टेट का अपना स्टेट सर्विस सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ से आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर वो एओ होता है, एज ए ये भी पीसीएस में ही आता है और जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है हर स्टेट का एग्ज़ाम का तो उसमें ये वैकेंसी मेंशन होती है। अभी एज एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग देखें तो हरियाणा में ये वैकेंसी रिलीज हुई। नेक्स्ट जो हमारा है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये भी एज ए पीसीएस ग्रेड में ही आता है और हर स्टेट जो है इसकी वैकेंसी रिलीज़ करता है। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑफिसर एआरओ भी जो होते हैं वो भी एज ए लोअर पीसीएस में आते हैं। हर स्टेट का सिविल आयोग है या स्टेट सिविल पीसीएस आयोग है, उनका स्टेट सर्विस कमीशन है, वहाँ से वैकेंसी रिलीज होती है। नेक्स्ट जो है वो जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर जेएमओ इसको बोलते हैं, ये लोअर पीसीएस से हर स्टेट वैकेंसी को रिलीज करता है। नेक्स्ट जो है वो फूड इंस्पेक्टर, ये भी है जो लोअर पीसीएस में हर स्टेट जो है वो वैकेंसी को रिलीज करता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोऑर्डिनेटर, तो एज ए एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की काफ़ी एज ए फेमस जॉब है। अभी एज ए राजस्थान में इसकी वैकेंसी रिलीज हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर आरडीओ इन बैंक्स, तो जैसे एफओ होता है और आरडीओ होते हैं बैंक में, वो भी एज ए आईपीवीएस के थ्रू इस वैकेंसी को रिलीज़ करते हैं। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इसकी वैकेंसी रिलीज हुई। नेक्स्ट जो हमारा है वो वेयर हाउस मैनेजर, जितने भी सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है और स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन है उसमें जो वेयर हाउस मैनेजर होता है उसकी वैकेंसी रिलीज होती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो फार्म मैनेजर टीए फील्ड सुपर ऑब्जर्वर एट जेआरए, तो जितने भी फार्म होते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे फार्म मैनेजर की वैकेंसी रिलीज होती है, टीए टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी रिलीज होती है और फील्ड ऑब्जर्वर जो होता है उसकी भी वैकेंसी रिलीज होती है और जेआरए जूनियर रिसर्च एसोसिएट करके वैकेंसी आती है, उसका भी वैकेंसी हर यूनिवर्सिटी जो है स्टेट लेवल की वो रिलीज करती है। नेक्स्ट मैनेजमेंट ट्रेनी मैनेजर एफसीआई एनएससी, एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी की डायरेक्टली एनएससी जो है और इफको है वैकेंसी को रिलीज करता है, जिसमें वो 1 ईयर या 1.5 ईयर की ट्रेनिंग दे के एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में डायरेक्टली रिक्रूट करता है। नेक्स्ट जो है जॉब इन कम्युनिटी बोर्ड लाइक टी बोर्ड, कॉफ़ी, जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं एज ए टी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, इसमें भी वैकेंसी रिलीज होती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो कोऑपरेटिव सेक्टर की जॉब हम लोग देख लेते हैं। कोऑपरेटिव में कौन कौन सी एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने
जॉब रिलीज होती है। फर्स्ट है वेरियस जॉब इन नेफेड, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन में भी काफ़ी वैकेंसी रिलीज होती है। वेरियस जॉब इन इफको में एज एजीटी करके वैकेंसी रिलीज होती है। वेरियस जॉब इन क्रिप्को में भी वैकेंसी रिलीज होती है। वेरियस जॉब इन कोऑपरेटिव बैंक्स, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को। वेरियस जॉब इन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, जो भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है लाइक एनसीडीसी हो गया, वैकुंठनाथ मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट जो एज ए महाराष्ट्र में है वो भी डायरेक्ट वैकेंसी को रिलीज करता है, जितने भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हैं। नेक्स्ट SRF JRF RN गवर्नमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट, जितने भी एज ए यूनिवर्सिटी के या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है उसमें JRF SRF की डायरेक्टली आफ्टर JRF UG के बाद और SRF PG के बाद डायरेक्टली प्रोजेक्ट में रिक्रूट वो लोग रिलीज होती है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर इन स्टेट गवर्नमेंट, AEO की वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की स्टेट लेवल पे, और एज ए जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर हैं उसमें इस वैकेंसी को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट ऑफिसर मैनेजर इन नाबार्ड, एज ए ऑफिसर नाबार्ड की वैकेंसी अभी A ग्रेड B ग्रेड की जो आई है उसको इसी में कंसिडर किया जाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS UPSC के थ्रू एज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो होते हैं उनके लिए वैकेंसी है रिलीज होती है। नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES, जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होते हैं मास्टर इन इकोनॉमिक्स में करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, उनके लिए वैकेंसी काफ़ी सूटेबल होती है। नेक्स्ट जो हम लोग देख लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब है। प्राइवेट सेक्टर में साइंटिस्ट, एग्री एक्सपर्ट, मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर एटसेट्रा इन MCS, तो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उसमें साइंटिस्ट की, एग्री एक्सपर्ट की, मैनेजर की, मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी डायरेक्टली वो लोग रिक्रूट करते हैं एज ए पर्सनल इंटरव्यू और GD से। नेक्स्ट एग्री एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स फॉर ऑनलाइन सर्विसेज, तो काफ़ी जो कंपनियां हैं मल्टीनेशनल वो ऑनलाइन सर्विसेज फार्मर को प्रोवाइड करा दी, तो इसके लिए वो एक्सपर्ट के रिक्रूट करती हैं। लोन ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर इन प्राइवेट बैंक, स्पेशलिस्ट AO इन NFBC, तो अभी IDBI बैंक ने यूनिवर्सिटी के थ्रू काफ़ी AO की वैकेंसी रिलीज़ की, तो इसका एग्जांपल यही है। मैनेजमेंट ट्रेनी जॉब्स इन इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री, तो जितने भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कंपनियां हैं वो भी मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी को डायरेक्टली GD और पर्सनल इंटरव्यू से रिक्रूट करती हैं एज ए कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू या पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू या रिकमेंडेशन के थ्रू। नेक्स्ट वेरियस जॉब इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जॉब है, इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री में, हर्बिसाइड इंडस्ट्री में, एंड देन वेरियस जॉब इन सीड्स इंडस्ट्री, जो भी जितनी भी सीड कंपनियां एज ए प्राइवेट सेक्टर की वो भी जॉब ऑफर करती हैं एग्री ग्रेजुएट्स को। नेक्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब हम लोग देख लेते हैं कि हम किसमें खुद का एज ए एंटरप्रेन्योर इस्टेब्लिश कर सकते हैं और जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरी बिजनेस यूनिट, तो हम लोग डेयरी बिजनेस यूनिट को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। देन है हाईटेक एग्रीकल्चर, तो हम लोग एज ए हाईटेक एग्रीकल्चर के थ्रू जैसे एज ए ग्रीन हाउस कल्टीवेशन हो गया एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, इसको हम लोग कर सकते हैं। नर्सरी बिजनेस यूनिट, तो हम लोग एज ए नर्सरी को अपने फार्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। पोल्ट्री यूनिट को हम लोग इंटरप्राइज अपने फार्म पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। गोट फार्म, डक फार्म, रैबिट फार्म, गोट का भी पालन कर सकते हैं, बकरी का भी, डक का भी कर सकते हैं और रैबिट का भी। एग्री इनपुट शॉप्स, तो जितने भी एग्री इनपुट शॉप जस्ट लाइक फर्टिलाइज़र की हो गई, सीड की हो गई, जो एग्री जंक्शन करके प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, तो हम लोग वो भी खुद का जो है शॉप खोल सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट हेल्थ क्लिनिक भी चला सकते हैं, जैसे AC एंड ABC होता है, वो एज ए आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग करा के आपको सर्टिफिकेट देता है, तो आप खुद का एग्री क्लिनिक खोल सकते हैं एज ए शॉप के रूप में। ऑनलाइन रिटेलिंग सर्विसेज, तो आप ऑनलाइन जो है सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं एज ए रिटेल के थ्रू, जो भी एग्रीकल्चर के मटेरियल होते हैं जस्ट लाइक सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड। नेक्स्ट ऑनलाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो आप ऑनलाइन फार्मर को या जितने भी एज ए रूरल लेवल पे जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की शॉप्स हैं उनको आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं कि आप ये रिकमेंड करिए हर्बिसाइड, ये पेस्टिसाइड रिकमेंड करिए अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ऑफ प्लांट। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी कर सकते हैं एज ए ग्रीन हाउस में कर सकते हैं, पॉली हाउस में कर सकते हैं, ये डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन एंड एज ए क्लाइमेट एंड एरिया। नेक्स्ट
MBER एग्री बिजनेस, तो ये मैनेजमेंट के थ्रू होता है ना, एज ए मैनेज के थ्रू फंडेड होता है एग्री बिजनेस, तो आप इसको भी एग्री बिजनेस कर सकते हैं। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं आप। एनी इनोवेटिव एग्री बिजनेस आइडिया, और आपकी अगर कोई एग्री बिजनेस की अदर कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो आई थिंक जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको क्लियर हो गया होगा कि एज ए गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब है, कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन कौन सी जॉब है। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं प्लीज़, जितने भी हैं स्टूडेंट वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज ए क्वालिफिकेशन वाइज जॉब इन एग्रीकल्चर। तो एज ए क्वालिफिकेशन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो आफ्टर 12th के बाद ही एजुकेशन की कुछ उनकी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ग्रेजुएशन पे छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट पे ड्रॉप कर देते हैं एज ए कंडीशन के अकॉर्डिंग टू उनकी फैमिली की कंडीशन के अनुसार वो लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं 12th लेवल पे कौन कौन सी जॉब एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ग्रेजुएशन लेवल पे कौन सी और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कौन सी है। 12th पे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आती है अभी यूपी में भी आती है, और LP एज ए LEO की भी आती है, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की यूपी में, और राजस्थान में अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आई तो उसका एग्जाम हुआ। नेक्स्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल पे और BSc BTech दोनों इंक्लूड करते हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर इन बैंक में आती है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर इन बैंक्स में आती है, जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर की आती है, देन डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर PCS के थ्रू, फूड इंस्पेक्टर, वेयर हाउस मैनेजर एंड एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। ये एज ए UG लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे वैकेंसी होती है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट पे कौन कौन सी वैकेंसी होती हैं, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, ARO एंड AARO। ये एज ए स्टेट लेवल का जो सिविल सर्विस बोर्ड होता है वो इसको कंडक्ट करता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, तो SMS की एज ए PG इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर, तो असिस्टेंट AP आप बन सकते हैं और लेक्चरर भी। देन साइंटिस्ट, डायरेक्टर एंड डीन, अब साइंटिस्ट भी बन सकते हैं एज ARS कंप्लीट करके, अभी तो एज ए मास्टर इसकी क्वालिफिकेशन है, बट न्यू जो है उसमें उसको PhD कर रहे हैं। और डायरेक्टर भी आप काफ़ी जब आप सर्विस दे सकते हैं तो आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं और डीन भी अपने कॉलेज के बन सकते हैं। नेक्स्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होती है IFS, देन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, देन DAO एंड ADO। तो एज इसको हम लोगों ने देख लिया, और लास्ट जो हमारा है वो देखते हैं हम लोग एक्टिविटी वाइज जॉब इन एग्रीकल्चर। अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के थ्रू जो कौन कौन सी जॉब होती हैं उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग में कौन कौन सी जॉब है, तो लेक्चरर स्कूल लेवल पे आप एज ए UG और BEd करने के बाद अब स्कूल लेवल पे लेक्चर कर सकते हैं 9th और 10th को और 11th 12th को। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज, आप कॉलेज में PGT क्लियर करके आप कॉलेज में टीचिंग कर सकते हैं एज ए UPHSC का हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम क्लियर करके। जितने भी एज ए कॉलेज होते हैं महाविद्यालय वहाँ पे भी आप टीचिंग कर सकते हैं। देन असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में आप MSc नेट और MSc PhD नेट आप क्लियर करके डायरेक्ट रिक्रूट असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। देन एसोसिएट प्रोफेसर, देन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, आप वहाँ पे भी रिक्रूट हो सकते हैं। देन रिसर्च में हम लोग देख लेते हैं। रिसर्च में जो होता है फर्स्ट ऑफ जूनियर एंड सीनियर साइंटिस्ट, तो आप डायरेक्ट ARS के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर साइंटिस्ट बनते हैं, देन आप सीनियर साइंटिस्ट कन्वर्ट होते हैं। देन डायरेक्टर एंड हेड्स होते हैं, तो वो भी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस उनको बनाया जाता है। देन जूनियर रिसर्च असिस्टेंट JRA की जो वैकेंसी होती है वो डायरेक्ट रिक्रूट होती है फॉर्म पे या जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उस पर। देन JRF एंड SRF एज ए प्रोजेक्ट में आप JRF और SRF में वर्क कर सकते हैं। देन RA एंड TA आप रिसर्च एसोसिएट और टेक्निकल असिस्टेंट भी वर्क कर सकते हैं रिसर्च सेक्टर में। देन एक्सटेंशन में कौन कौन सी जॉब है, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर की है, देन एग्री एक्सटेंशन ऑफिसर की है, देन DEE डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन से कुछ वैकेंसी आती है वो अलग है। देन ट्रेनिंग में ट्रेनिंग ऑफिसर आप ट्रेनर बन सकते हैं, जितने भी एज ए मैनेज ने अपने खोल रखे हैं एग्री बिजनेस एग्री क्लिनिक सेंटर, वहाँ पे भी ट्रेनर की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। देन ट्रेनिंग एसोसिएट आप बन सकते हैं। एंड लास्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर है, तो आप डीन बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, देन DAO बन सकते हैं, देन फार्म मैनेजर बन सकते हैं, देन सुपरवाइजर। तो एज ए जो क्लासिफिकेशन था वो एक्टिविटी वाइज जॉब क्लासिफिकेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में। देन अपॉर्चुनिटी कंपेरिजन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट, तो जितने भी नॉन एग्रीकल्चर
के स्टूडेंट हैं उनको इतनी डाइवर्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर वो नॉर्मल बीएससी बायो कर रहे हैं या मैथ कर रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ लिमिटेड सेक्टर है, जबकि जो एग्री ग्रेजुएट स्टूडेंट है अगर वो थोड़ा सा एफर्ट करे तो वो, मैं नहीं कह रहा सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी आप कर सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के एनजीओ उसमें भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के भी आप 1 या 2 साल प्रिपरेशन करके नाबार्ड, AFO या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करके आप जॉब को पा सकते हैं। अभी तो UPSSC की TA के सुपरवाइजर ये भी वैकेंसियाँ होती हैं, इसे भी आप क्लियर करके पा सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए काफ़ी ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ जितने भी आपके एज ए जूनियर हैं, सीनियर हैं या बैचमेट हैं, वो कहीं से भी एज ए एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे या आपके व्यू होंगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जो हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर है वो कल इकोनॉमिक्स पे कवर करेंगे। उसमें इकोनॉमिक्स के हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, मीनिंग देखेंगे और उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो एक्सटेंशन का उसके बाद हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन देखेंगे। सो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा। एंड लास्ट में हम लोग आपका सेशन, आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।